सो नाउ इरेडा लिमिटेड, अब देखिए 102 रुपए, यहाँ पर 20% का आज भी आपको रिटर्न मिलता हुआ देखा, और मुबारक हो 3 डिजिट का स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है इरेडा। तो अभी यहाँ पर ना क्या करना चाहिए, क्योंकि 100 रुपए पर आ गया स्टॉक, और 100 रुपए एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। बाय द वे ये 102 पर क्लोजिंग नहीं है, 101.80 के अराउंड क्लोजिंग है, सर्किट से ब्लो क्लोजिंग है। सर्किट हिट किया था बट सर्किट पर क्लोजिंग नहीं है। तो अभी स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए ये देखते हैं, और क्या नई बाइंग के लिए अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी जब से हम लोगों ने बजट पर बात करी है तब से इसके अंदर तेजी। अब एक्चुअल में हमारी वजह से तेजी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में लोगों ने तो समझा तो कि क्या कह रहे हैं ये। तो अभी बजट के रिलेटेड मेरा यही कहना था, 63 रुपीज पर यहाँ पर जो है बाई करने का था, और मैंने पहले ही आपसे कह दिया बजट के लिए सबसे बेहतरीन पिक है। लेकिन इस तरीके की यहाँ पर जो तेजी देखने को मिली है ना, ये बजट से पहले प्री रैली यहाँ पर जो है चल रही है अगर आप देखें तो एक्चुअल में। तो अभी ना ये 100 रुपए हिट कर गया है, और यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए 100 रुपए किसी भी स्टॉक में साइकोलॉजिकल लेवल होता है। मेरा मानना तो यही है कि भाई 20% अपना जो भी आप निचले लेवल से होल्ड कर रहे हो, क्योंकि किसी भी स्टॉक के अंदर इतना रिटर्न आपको अचानक से बनता हुआ नहीं दिखता। उसके भी मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों बुक करना चाहिए। हो सकता है ये फैसला गलत भी हो, लेकिन मैं 20% बुक करने की बात करूं, 80% आपका रिमेनिंग रहेगा। उसकी भी एक स्ट्रेटजी होती है। आप एक इन्वेस्टर हो, प्रॉफिट पर ध्यान दो। रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर प्रॉफिट बटोर नहीं पाता है, यही सबसे बड़ी कमी है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा मूव है, और पॉसिबल है यहाँ पर 30 रुपए और यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आए ये स्टॉक। 30 रुपए की और तेजी यहाँ पर पॉसिबल है, यानी कि 130 रुपए आप यहाँ पर देख के चलिए। लेकिन वो आसान नहीं होगा, यहाँ से 30 रुपए का रास्ता जो है वो आसान नहीं होगा। तो अभी अगर आप देखेंगे तो सरकारी एनबीएफसी, प्योर एनबीएफसी कंपनी भैया, 26,668 करोड़ का मार्केट कैप, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बेहतरीन कंपनी, सब कुछ बेहतरीन। यहाँ पर प्राइस लेकिन जो है ओवर प्राइस्ड अब होने लगेगा। ये यहाँ पर ना आप लिखिए, आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन जरा आप समझेंगे ना तो आपको समझ में आया कि यहाँ से ये मैं नए लोग कह रहा हूँ कि जो बाई करने का सोच रहे हैं ना कि रैली मिस हो गई। एक्चुअल में रैली मिस नहीं हुई है, अब थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पर बनना स्टार्ट होगा। अब यहाँ से, अब तक तो सब ठीक था, अब यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। तो अभी आज की तेजी के बाद यहाँ पर पी रेशियो देखिए कहाँ पर पहुंच गए, 30.84 आपका इंडस्ट्री पी 22.01 का है। उसके अगेंस्ट आपको 30.84 का पी रेशियो देखने को मिला। अपने उच्चतम स्तर, अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पर यहाँ पर ये चल रहा है। और अगर और यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो ये सबसे महंगी, एक्चुअल में अगर 4 पॉइंट भी अगर आप जोड़ देंगे, पी रेशियो 4 पॉइंट भी अगर आपका बढ़ता हुआ नजर आया, और तो ये सबसे बड़ी पी रेशियो वाली कंपनी बन जाएगी, जिस स्टॉक का सबसे ज्यादा पी रेशियो होगा एनबीएफसी में, प्योर एनबीएफसी की अगर मैं बात करूं तो अभी आज की तेजी के बाद आप पी रेशियो देखिए 30.84 का पी रेशियो पहुंच चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री 22.01 है, उसके इंडस्ट्री पी के अगेंस्ट आपका 30.04 का यहाँ पर पी रेशियो देखने मिला। ऑलमोस्ट यहाँ पर 8.83 का पी रेशियो हमें एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम रिस्क प्रीमियम की बात करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है 25 के अराउंड यहाँ पर जो है 25 रुपए का प्रीमियम हमें एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। 25 रुपए का यहाँ पर रिस्क प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा रिस्क प्रीमियम भी कैलकुलेट करके चलता हूँ, सॉरी, यहाँ पर करना चाहिए। तो अभी ना हमारा टारगेट तो ऑलरेडी था ही 100 रुपए का, और मेरी कल की बात यही थी कि 100 रुपए पर आपको थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए, 20%, बस सिंपल सी बात है। बाकी रेवेन्यू रखो, कुछ तो पैसा जेब में रखे रहो तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये बात ज़रा समझो। अगर आपने 63-65 की खरीदारी कर रखी है, 20% बुक कर लोगे, पैसा जेब में रहेगा, खलेगा नहीं। अगर यहाँ से 10 रुपये गिर गया ना, ये ज़्यादा आपको खलेगा, ये बात समझिए। और अब इससे ज़्यादा और कितनी अपसाइड मांग रहे हैं? क्या ये रैली बढ़ती जाएगी? एक बात आप सोचिए कि ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर इतनी बड़ी रैली आई। चलो न्यूज़ आई 10% ऊपर चल गया, समझ सकते हैं, ठीक है। क्या आपके नंबर्स चेंज हुए? क्या आपकी नेट सेल्स जो है उसके अंदर एक बड़ा उछाल आया है? क्या कुछ भी फाइनेंशियली चेंज हुआ है? क्या कुछ भी फाइनेंशियली अभी चेंज नहीं हुआ है। ये आपको जो एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है ना चलते हुए दिख रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर ऐसी चीज़ों में ना जब एक्स्ट्रा मूव दे जाए आपको स्टॉक, तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस होकर अपने आप को थोड़ा सा सेफली थोड़ा सा बुक करते रखना चाहिए।
सिंपल सी बात है ये, क्योंकि अभी आपके कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, आपका नेट सेल वहीं का वहीं है, आपका प्रॉफिट वहीं का वहीं है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 100 रुपये एक साइकोलॉजिकल लेवल था, वो तो हिट होना था और वो हो चुका है। अब यहाँ से जो 30 रुपये की बात कर रहा हूँ, 130 रुपये, ये आसान नहीं होगा। पॉसिबल है ये यहाँ पर हिट कर जाए, लेकिन ये आसान नहीं होगा। और अभी आपका 30.80 का राउंड आपका पी रेशियो चल रहा है। हाईएस्ट पी रेशियो जो कि ए ग्रेड कंपनी में आपका एर्डा आता है, और ए ग्रेड में ही अगर आप देखेंगे ना तो सबसे हाईएस्ट पी रेशियो आपको बजाज फाइनेंस लिमिटेड का देखने को मिलेगा 34.36 का, और आप 30.80 पर चल रहे हो। तो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि एर्डा 50 पर चलने लगे? क्या एर्डा 50 पर चलने लगे? ये भी एक ठीक बात नहीं। इंडस्ट्री आपका 22 का 50 का आपका पी रेशियो, रिटेल को मिलेगा क्या? खाक। तो वो यहाँ पर ना थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि भाई नेट सेल्स और प्रॉफिट में कोई बदलाव नहीं आया है, और बजट में ना अभी दूरियां हैं। अभी 1 महीना डला है, 1-1.5 महीना है बजट के अंदर। बजट में 1.5 महीना बाकी है। 10 दिन पहले रैली स्टार्ट हो जाती, समझ जाते हैं, समझ में आती ये चीज़ें। लेकिन ये अभी से जो रैली हो रही है ना, ये इतना भी अच्छा नहीं है, और स्टॉक 3 गुना से ज़्यादा अब यहाँ पर जो है ना अपने आईपीओ प्राइस से बड़ा हो चुका है, रिटर्न दे चुका है, आपका रिटर्न बन रहा है। सो दैट अब कॉशियस रहिए। जो नए खरीदार हैं, थोड़े से नए खरीदार हैं, 10, 15, 20 रुपए के मूव के लिए यहाँ पर फंस मत जाना, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर 10-15 रुपए का मूव आएगा, जो पुराने शेयर होल्डर हैं उनके लिए वो छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना चल चुका है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। तो ये ध्यान रखिए। बाकी फाइनेंशियली कुछ भी चेंज नहीं हुआ है अभी। Q3 के नंबर्स जो है ना वो बहुत अच्छे आएंगे। तो देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है 120-130 रुपए चले जाना, बट नई खरीदारी से पीछे हटें, ज़्यादा बेहतर है। 100 तक का एक अनुमान था, हिट हो गया। एक रीजनेबल मैंने आपको बता भी दिया। फाइनेंशियली जब चेंज होगा वो रैली अलग होगी। अभी आपका वैल्यूएशन कंफर्ट अब रिटेल के पास नहीं है। कितनी यूनिक बनोगे? इतने यूनिक थोड़ी बन गए हो क्या आप ही के पास सब कुछ आ गया क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रा इस चीज़ से नए जो शेयर होल्डर हैं, नए रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा सा बच के रहें, कॉशियस रहिए। बाकी पुराने इन्वेस्टर्स को तो मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वाले, लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक बहुत ही धाकड़ स्टॉक है, कोई शक की बात नहीं। बट 20% तो एटलीस्ट आपको भी बुक कर लेना चाहिए। नए लोग दूर रहें, 20% आपको थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए। यहाँ से कोई स्काई रॉकेट नहीं हो जाना है। समझिए बात को, फंडामेंटली फाइनेंशियली थोड़ी सी चीज़ों को समझिए। अगर रॉकेट हो जाएगा तो आपके पास 80% रिमेनिंग है। 20% अगर बुक करके रख लोगे, वो पैसा आपके काम आएगा, खराब नहीं होगा वो। तो मैं नेगेटिव नहीं हूँ, इस बात को यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि इसको ना बहुत ही क्लोजली मैंने ट्रैक किया है। तो उसको ना एक तरीके से पानी मत फिराइएगा उस चीज़ पर। बस ये समझने की कोशिश करिए कि 100 रुपये पर है क्या, इस बात को आप समझिए। तो बस सिंपल सी बात है। और बजट दूर है और आपका रिटर्न अच्छा खासा बन रहा है, तो अपने रिटर्न की भी परवाह करिए। ये चीज़ यहाँ पर जो है होनी ही चाहिए। और क्या आपने डिलीवरी परसेंटेज देखे इन 2 दिनों के, जो कि आपने यहाँ पर 30-30.5% का रिटर्न जो बनाया है? क्या आपने डिलीवरी परसेंटेज देखा है? नहीं देखा होगा। 25% कल के दिन डिलीवरी परसेंटेज है, लोएस्ट है। और यहाँ पर उसके यस्टरडे अगर आप उसके पिछले दिन और अगर आप देखेंगे 24% है। 24% डिलीवरी, 25% डिलीवरी परसेंटेज। ये ट्रेडिंग का वॉल्यूम है, ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, पैसे छापे जा रहे हैं कुछ बड़े लोग मिलकर। ये आप ध्यान रखिए। और उसमें रिटेल फिर पार्टिसिपेट करता है, तो वो हो गया भैया स्काई रॉकेट। सिर्फ ये साइंस चल रही है। 100 रुपये हिट होना ही था एर्डा को, वो हो चुका है। थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, इसमें कोई नेगेटिव वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत ही बेनिफिट देगी, बट अभी जो सिनेरियो चल रहा है ये लगातार तेजी का, ये ठीक नहीं है। और अगर आप पूछेंगे कि सपोर्ट कहाँ है, कहाँ ढूंढोगे सपोर्ट? एक दिन में 20-20% चल रहा है, एक दिन में 20-20%, 10-10% ऊपर खुल रहा है। तो कोई रीज़न नहीं बनता इस तेज़ी का, कोई भी रीज़न नहीं है। बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि दूर हैं, उससे पहले तेज़ी कुछ समझ में नहीं आती है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर कोई सपोर्ट की अगर बात करोगे तो सपोर्ट कुछ बनेगा वही ऑलमोस्ट 85 के अराउंड सपोर्ट। बाकी सपोर्ट्स बहुत दूर हैं। तो सिंपल सी बात, तो अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करिए। नए लोग एंटर करने की कोशिश ना करें, पुराने लोग सिर्फ और सिर्फ 20% बुक करने की बात करो, इससे ज़्यादा नहीं। 80% अपनी रिमेनिंग रखिए, और थोड़ा सा मिलता है वो बस ठीक है, आपके लिए हो गया। सिंपल है इस स्ट्रेटजी को समझना। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।